नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कटिंग मेमोरियल और नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की वार्षिक रुद्राक्ष महाअन्नकूट की सजी अलौकिक झांकी। वाराणसी आयुक्त मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। और केयर एंड करियर स्कूल की मंडवाडी शाखा का हर्षोल्लास के साथ मना वार्षिकोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे प्रधानमंत्री का गुलाब की पंखुड़ियों से भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने कटिंग मेमोरियल और नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पीएम एयरपोर्ट से सीधा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। इस दौरान काशी में कई जगहों पर पीएम का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री प्रस्तावित कटिंग मेमोरियल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री कटिंग मेमोरियल से सीधा नमो घाट पहुंचे, जहां वे तमिल संगमम कार्यक्रम के उद्घाटन का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां काफी दुरुस्त रहीं। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता में गजब का उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ लोग प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु खड़े रहे। जगह जगह प्रधानमंत्री पर पुष्पों की वर्षा हुई। इसके साथ ही विभिन्न वेशभूषाओं में सजे कलाकार काशी की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से 2:53 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेता एयरपोर्ट पर आगवानी के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग द्वारा अपराह्न 3:05 पर रवाना हुआ। एयरपोर्ट मुख्य गेट से लगाए भारी संख्या में कार्यकर्ता कतारबद्ध होकर पुष्प वर्षा के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप बजती रही और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया। वहीं कटिंग मेमोरियल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान लगे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। एम्बुलेंस को आगे निकाला गया जिससे कि वो गंतव्य स्थान तक जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। इस दौरान आप देख सकते हैं जो लोग हैं उनकी भीड़ भी रही और ऐसे में बेहद जरूरी, क्योंकि किसी भी तरह की जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। और स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत ये लगाए गए हैं जिस पर जो लोग हैं वो जानकारी ले रहे हैं और वहां जाकर प्रधानमंत्री ने उनसे भी जानकारी ली कि किस तरीके से योजना की वो जानकारी ले पा रहे हैं, किस तरह की पहले असुविधा उनको होती थी लेकिन अब इन योजनाओं के जरिए जो सुविधा है वो महसूस कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यही कहते हैं कि जब इस देश को जब हम विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, 4 अमृत जो स्तंभ हैं उनमें न सिर्फ महिलाएं, हमारे युवा, किसान, ये शिक्षा मंत्रालय ने पिछली बार जो आयोजन किया था उस आयोजन की स्थली जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर था, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है वो नमो घाट है। और नमो घाट जो
वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच, जो विकास की सोच है, विकास के साथ विरासत की जो सोच है, वो उस सोच को लिए हुए नमो घाट बना है। और जो इस बार जो अभी जो आपने बताया कि छात्र युवा आए, तो एक इतना बढ़िया IRCTC ने एक प्लान बनाया हुआ है। तो छात्र आएंगे, पहले सुबह के समय यहाँ पे अगर आएंगे, फिर सुबह गंगा स्नान करने के पश्चात वो लोग काल भैरव जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं। वहीं पर उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती है। उसके बाद जो अगला चरण है वो आज प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए। तो ये जो काशी से इस बार जो ग्रुप आया है, वो ग्रुप जो है प्रधानमंत्री के सामने मौजूद रहेगा और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री की किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों से संवाद करके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह ये जो उद्घाटन करेंगे वो आप समझिए कि काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से संगम का कार्य करेगा कि वो तमिलनाडु के लोगों को, जो युवा और छात्र वहां पे हैं, उनको एड्रेस करेंगे। तो वो केवल काशी में जो बैठे हैं वो ही नहीं सुनेंगे, जो तमिलनाडु में लोग हैं वो भी सुनेंगे। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं कि पिछली बार जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, चाहे वो हनुमान घाट हो चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, जितने लोग आते थे वो अगर धन्यवाद करते थे तो केवल नहीं, एक मोदी जी को, एक योगी जी को और एक IRCTC को। ये जो काशी तमिल संगमम है, सोचिए कितना बड़ा संगम का रूप कि आप हम गंगा माँ का जो स्वरूप है, जो तमिलनाडु की नदी हैं, उनके बारे में जो चर्चा करते हैं, जो तमिलनाडु के विद्वान से हम लोग बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से गंगा का महत्व है उनके लिए, किस तरह से काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का महत्व है। तो जब उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है तो उनकी एक चाह जो जीवन की है कि हम काशी के धाम जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो ये जीवन का ही एक संगम आप इसको कह सकते हैं मुकुल, कि वो उस भाव से जो काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं और जाकर जो उन लोगों ने पिछली बार के अपने अनुभव को साझा किया है लोगों से, तो इस बार जो चूंकि यहाँ पे एक तमिल मूल के हैं के वेंकट रमन खनपाठी जी, जो काशी विश्वनाथ धाम के जो ट्रस्ट है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने जब उनसे इस बार के काशी तमिल संगमम के बारे में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास तमिलनाडु के गांव-गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम काशी तमिल के संगमम के माध्यम से काशी आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जानकारी भी साझा की गई थी है कि काशी के जो बिल्कुल हरकेश, फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये इस अब से कुछ देर पहले जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर। मैं मुकुल आपको ये बता रहा था कि काशी के आसपास के जो और विकसित भारत का जो संकल्प है वो लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, शपथ लेते हुए तमाम जो लोग हैं वो वहां मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुकुल ये जो लोग हैं जो शपथ ले रहे हैं, ये लाभार्थी हैं और इनको जो योजनाएं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक रुद्राक्ष महाअन्नकूट की अलौकिक झांकी सजाई गई। काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक रुद्राक्ष महाअन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष से बाबा के मंदिर को बड़े ही भव्य और दिव्य रूप में सजाया गया। बाबा को 56 प्रकार का भोग लगा, जिसमें मेवा मिष्ठान चढ़ाया गया। दोपहर से दर्शन पूजन के लिए भक्त कतारबद्ध होते रहे और मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा की अलौकिक झांकी के दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। विशाल में एक मिनट
ये बाबा का जो वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो कि बाबा का रुद्राक्षमयी अन्नकूट के नाम से श्रृंगार जो है साल में एक दिन होता है। ये लगातार पिछले 20-25 वर्षों से जो है इसका स्थापना हुआ है, तब से लगातार मंदिर में जो है ये होता चला आ रहा है। क्या है, किस तरह की फल की प्राप्ति होती है आज के दिन बाबा का दर्शन? बाबा को आज जो है शंकर अवतार शिव रुद्र में बनाया जाता है कि शिव का रुद्र अवतार जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने से जो है जो भी बच्चे बुजुर्ग पहनते हैं उनको रोग बाधा से जो है दुख मिलती है, नजर बाधा से मिलती है। क्योंकि काल भैरव जी का जो भी है रुद्राक्ष और गंडा पहनने से जो है शरीर की सारी तकलीफें कष्ट जो दूर हो जाती है। इसलिए जो परंपरा आज से न जाने कितने आदि कुछ समय से चला आ रहा है। इसीलिए बाबा का रुद्राक्ष के लिए जो है कि आप देखेंगे भक्तों का तांता लगा रहता है और रुद्राक्ष यहाँ से आज काल भैरव मंदिर से ही प्राप्त होता है। लोग उसको धारण करते हैं। जिन लोगों को रुद्राक्ष चाहिए वो आके बाबा के दरबार मंदिर में ही रुद्राक्ष यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे मंदिर परिसर को रुद्राक्ष से ही सजाया जाता है। आज आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा मंदिर जो प्रांगण से लेके पूरी बाबा को जो है रुद्राक्ष का जो है लगाकर जो बाबा को जो है सजाया गया है रुद्राक्ष से। और बाबा का आज वाहन सवारी कुत्ता को भी बाबा को जो है उनके चरणों में जो है लगाया गया है। बाबा आज वाहन के अपने साथ विराजमान है। गुरुजी, किस तरह का आज बाबा का श्रृंगार किया गया है? आज जो है बाबा काल भैरव जी का जो कि काशी कोतवाल है उनका रुद्राक्षमयी महा अंकुट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि बाबा हमारे काल भैरव जी और पूरा मंदिर प्रांगण 1.25 लाख रुद्राक्ष से सजाया गया है। आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? आज के दर्शन पूजन से जो भी भक्त बाबा की झांकी का अवलोकन करते हैं उनके दैविक और भौतिक दोनों प्रकार के कष्ट का बाबा निवारण करते हैं और दोनों प्रकार के कष्ट उनके नाश होते हैं। बाबा का प्रिय क्या है? आज क्या क्या चढ़ा बाबा को? आज बाबा को जो है तरह तरह के जो है भोग पकवान लगे हैं, 56 भोग लगे हुए हैं, जिसमें कि जो है शुद्ध देसी घी में सब कुछ निर्मित हुआ है। बाबा का प्रिय मदिरा है, बरा है और सारे भोग लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा वो सारे भोग बाबा के प्रिय हैं, जो कि बाबा के दरबार में आज लगाए गए हैं। वाराणसी आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संसद मामले में राजनीतिकरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष को इससे नुकसान ही होगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह काम कर रहे हैं। वहीं कहा कि विपक्ष ऐसे संवेदनशील मामलों का हमेशा से ही राजनीतिकरण करता आया है, जिसका उसको नुकसान ही हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सभी राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण है। राम मंदिर निर्माण में हमने भी बतौर कार सेवक और राम भक्त के रूप में अपना योगदान दिया है। निश्चित ही ये दिन सभी सनातनियों के लिए गौरवपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बाबा विश्वनाथ जी की नगरी और उनकी स्वयं की कर्मभूमि तो संपूर्ण भारतवर्ष है, लेकिन जहां से वह सांसद के रूप में देश को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं वहां उनका आगमन हो रहा है। मैं अपनी ओर से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वह विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा हो, चाहे काशी और तमिल संगमम का कार्यक्रम हो, यह सब ऐतिहासिक कार्यक्रम है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में उठाया गया शानदार कदम है। मोदी जी ने देखिए, कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्ष जो चुनाव में जनता की अदालत में बार बार शिकस्त का सामना करता है, पराजय का सामना करता है, वह इस प्रकार की हरकतें करने का काम जरूर करता है जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से उनको फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार। और श्री राहुल गांधी जी एक हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह जो
ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है। ऐसे जांच के विषय जब चल रहे हों और वह संसद से जुड़ा हुआ मामला हो तो यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश में गरीब कल्याण का काम क्या हो रहा है, देश के अंदर किसानों के उत्थान के लिए क्या काम हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हो रहा है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या काम हो रहा है। उनको लगा कि जो चुनाव में मुद्दे लेकर के वह 4 राज्यों में गए थे, उन मुद्दों को चाहे वह छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान की जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आशीर्वाद दिया। श्री राहुल गांधी जी की, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की या श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेसियों की गारंटी पर देश का भरोसा नहीं है। मोदी जी पर भरोसा है और मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए देश मोदी जी के साथ। पूरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात करते हैं तो वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग नहीं है, संपूर्ण भारत। जहां देखेंगे आप 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चारों तरफ आपको कमल का फूल खिला दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने नारा दिया है यूपी में 80 हराओ और कह रहे हैं कि हम 80 देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को रात में कभी कभी सपना आया करता है और वह सपना ऐसा आता है कि जो वह जानते हैं कि असंभव बात को वो संभव करने की बात करते हैं। मैं यह जानता हूं, आप भी यह जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में यह अलग अलग होकर के लड़े चाहे एक साथ होकर के लड़े, कोई नहीं है। 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा और निश्चित जीतेगा और बड़े अंतर से जीतेगा। ये अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में मोदी जी ने कहा है कि 40 करोड़ के जो लोग हैं उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि मोदी के लिए हर घर में राम। निश्चित तौर से देश के एक एक राम भक्त को, एक एक राष्ट्र भक्त को जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वह 22 जनवरी 2024 वो आ गई। हम लोग इस आंदोलन के कार्यकर्ता थे, कारसेवक थे, सिपाही थे और जब हम लोग यह नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो सपा अगर की बात करूं तो वो कहते थे हम राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और कांग्रेस की अगर बात करूं तो भगवान राम को ये काल्पनिक बताएंगे। लेकिन आज वह शुभ घड़ी आई है जब अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार। के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यूपी के दौरे पे आ रहे थे और आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से नेतृत्व बनाया? देखिए, संगठन हर प्रकार से तैयार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना विश्वास है लोगों का कि लोग मोदी जी को देख रहे हैं और ईवीएम मशीन में कमल की बटन देख रहे हैं। कब वह दिन आवे, कमल का बटन दबावें, कब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावें। यह देश का बच्चा कह लीजिए, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों, वो अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, युवा हों, वो देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, माताएं बहनें हों, महिला सशक्तिकरण का जो ऐतिहासिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहला जो कानून बना है वह महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बना है। तो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जिसके जवाब में मैं कहूं कि कांग्रेस तो कहीं इर्द गिर्द नहीं है। वह तो धारा 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस करवाने का काम भी किए थे, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उस धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है और मैं उसका स्वागत भी करता हूं। और कोई भी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको चारों तरफ दिखाई देगा कि जैसे जो वादा किया है उससे जैसे। केरन करियर स्कूल की मंडवाडी शाखा का वार्षिकोत्सव विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग मनाया गया। केरन करियर स्कूल के मंडवाडी ब्रांच का वार्षिकोत्सव नवरस थीम पर आधारित फुलवारी नागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में बहुआयामी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम बड़े ही मनमोहक, आकर्षक व भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, रंगकर्मी एवं फिल्म अभिनेता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर केरन करियर स्कूल की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। मेरिट अवार्ड के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में सभी कक्षाओं में सर्वप्रथम
3 स्थान पाने वाले बच्चों को उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पंडित राधाकृष्ण मिश्र स्मृति छात्रवृत्ति मुख्य अतिथि ने चेक द्वारा प्रदान किया। इसके अलावा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, इमर्जिंग टीचर अवार्ड को मुख्य अतिथि ने ट्रॉफी व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। प्रेक्षागृह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों में विलक्षण प्रतिभा छिपी होती है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके विविध अभिनीत कला को प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम मंच है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद क्लासिकल वंदना ने वातावरण को आध्यात्मिक रूप दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में राष्ट्रगान के साथ वार्षिकोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन आदित्य अग्रहरी एवं स्वाति जैन ने किया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण शामिल रहे। Our principal man presenting a plan and chairman sir presenting a plan to Ravi Shankar Tripathi. Chairman sir presenting a memento as a gesture of welcome to Dr. Ravi Shankar Tripathi. Maurya, and first time goes to Shashi Mishra. Shreya Kumari, class 4, second rank. Please put your hands together. Hands together. Sajid Isra, please come up on the stage. For 6. Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing.
कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है। आज 16 को और 17 को। 16 को हमारी मड़वाड़ी ब्रांच का कार्यक्रम है और 17 को मिसिर पोखरा और दशाश्वमेध ब्रांच का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है। क्या संदेश इस बार का थीम हम लोगों ने नवरस रखी है, दी एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ। उसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो 9 रसों से बन के जुड़ के बनी हुई है, मिल के, और उसी को दर्शाने के अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू हमने इस बार प्रयास किया है, बच्चों के प्रयास। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश यही है कि इसमें बच्चों को अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पाने का एक अवसर मिलता है। सब लोग एकेडमिक्स में शायद उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों को इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अपने आप को इंटरेस्ट दिखाने का और अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए। पहले दिन क्या है? पहले दिन जैसा मैंने बताया कि मड़वाड़ी ब्रांच का इवेंट हो रहा है, जिसमें गणेश वंदना से शुरू होकर कई सारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं जो सभी 9 रसों को कवर अच्छे से कर रहे हैं। कल समापन हो जाएगा और कल इसका समापन है जो कि मिसिर पोखरा और दशाश्वमेध के बच्चों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिछड़ों को मिलाने में एक बार फिर उद्घोषक कौशल कुमार ने मिसाल पेश की। रीवा से काशी दर्शन हेतु एक परिवार आया। इस बीच बाबा दर्शन करने के लिए काफी भीड़ हो जाने की वजह से एक 4 साल की बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। बच्ची रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी और उसके माता पिता इधर उधर बच्ची को ढूंढने में लगे हुए थे। लोगों द्वारा बताया गया कि गुदौलिया चौराहे पर अनाउंसमेंट होता है। माता पिता गुदौलिया चौराहे पर बच्ची के बारे में बात कर अनाउंसमेंट करवा रहे थे, तभी काशी के किसी व्यक्ति ने बच्ची को लाकर गुदौलिया चौराहे पर पहुंचा दिया। ये परिवार रीवा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आया था। वहीं बच्ची के मिलने के पश्चात बच्ची के माता पिता ने अनाउंसर कौशल कुमार सहित यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। अब देखो, सुबह सुबह मैं यहाँ बैठकर रोज की तरह अपना अनाउंसमेंट कर ही रहा था तो 2 सज्जन लेकर इस बच्ची को आए। वो बच्ची थी लेकिन उसको ये लोग लड़का समझ रहे थे। बहरहाल उस बच्ची को लेकर आए और वो तकरीबन 4 साल की ही बिटिया है, आपने देखा फोटो में। और किसी का नाम वगैरह नहीं बता पा रही थी, लेकिन बहुत पूछने पर एक लड़की आई, उसने बातचीत करके बताया उसका नाम तानवी है। तो हमने कहा देखो बेटा नहीं, ये बेटी है। और बिटिया के नाना और नानी और मामा ये दोनों लोग आए और अभी आपके सामने लेकर गए। तो पूरा परिवार आया हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भूला भटका मिल जाता है। सूरज भाई, यूँ समझो कि खोया पाया को मिलाने में यहाँ पे बार बार मिलन जब होता है ना, तो कोई रोता है, कोई कलेजे से लगाता है, कोई नाराज़ भी हो जाता है एक दूसरे पर, और उनको प्यार से शांत करता हूँ और समझाता हूँ। हंसते खेलते लोग जाते हैं। यही हुआ। ये रीवा के थे, रीवा MP। और आप यहाँ पे बैठ के अलाउंस भी करते हैं, आप प्रशासन से क्या? देखिए, प्रशासन से क्या, हम सब कुछ भोलेनाथ से कहते हैं। सामने नंदी बाबा बैठे हैं, ये हमने बार बार कहना नहीं है। एक ही है जो सब के लिए है और वही करते हैं, वही कराते हैं। तो प्रशासन क्या, दुनिया की नज़र तब पहुँचेगी जब भोलेनाथ कौशल पे नज़र करेंगे और उनकी नज़र है। कोई काम रुकता नहीं प्रभु, सब अच्छे से आराम से प्रभु कराते हैं। और संघर्ष ही तो जीवन है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलन भी। तो आगे का जीवन इसी तरह खुशहाल रहेगा, क्योंकि आज वर्तमान प्रसन्न है, खुश है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यहाँ के संदेशों के ज़रिए जो बातें जा रही, लोग आपके सामने हैं और आप भी कवरेज के ज़रिए पहुँचाते हैं। तो सूरज भाई, आपका सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं और अपने नियामक तीनों भैया को भी हम इससे नमस्कार करते हैं, जिनके ज़रिए ये समाचार, स्वस्थ समाचार टेन काशी शहर के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदूक छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 बाल आबकारी को सिगरा थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा बंदूक छिनैती करने वाले आरोपियों को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया।
थाना सिगरा पुलिस द्वारा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित 2 नफर बाल आबकारी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 14 दिसंबर को आवेदक दिनेश कुमार सिंह द्वारा सूचना दिया गया कि वो एसबीआई बैंक कचहरी से एटीएम से पैसा लोडिंग करने वाली गाड़ी पर गार्ड का काम करते हैं। शाम करीब 6:30 बजे जब वे कचहरी से घर जा रहे थे कि सनबीम स्कूल के आगे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति पीछे से आकर उनके दाहिने कंधे पर टंगी बंदूक को छीनकर महमूदगंज की ओर भागे, जिसके संबंध में थाना सिगरा पर अभियोग दर्ज हुआ। दोनों बाल आबकारी सामूहिक व अलग अलग पूछताछ पर रहे हैं, जिसमें बताया कि इसके पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। बंदूक छीनने के संबंध में बताया कि बंदूक दिखाकर और छिनैती की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इसकी छिनैती की गई थी। तिथि 14/12/2023 को शाम 6:30 बजे वादी कचहरी से बैंक ड्यूटी संपादित करके अपने गंतव्य चितईपुर थाने को जा रहे थे, तो उनके साथ 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार सनबीम स्कूल के सामने सड़क पर मिले और उनकी गन को छीन लिया और इसके बाद गन छीन करके भाग गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सिगरा में सुसंगत धाराओं में लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के सफल अनावरण हेतु श्री चंद्रकांत मीणा एडिशनल डीसीपी के सुपरविजन में और एसएचओ श्री राजू सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने सीसीटीवी फुटेज को देखा, सर्विलांस का सहारा लिया और इस टीम ने भारी सफलता अर्जित की। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई एक नाली बंदूक को बरामद किया है। इनमें से एक अभियुक्त के विरुद्ध 8 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और एक अभियुक्त के बारे में जानकारी की जा रही है। दोनों अभियुक्त बाल अपचारी हैं। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रेस करके जेल भेजने की कार्रवाई संपादित की जा रही है और दोनों का आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता और शीघ्रता के साथ कार्य किया है। पूरी टीम के मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु जो है 10,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ये क्यों छीने हैं, क्या बताया गया है, छीने वजह क्या है? इनमें से एक बाल अपचारी के विरुद्ध 8 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और वो लूट और चोरी की पूर्व में घटनाएं कारित कर चुका है और दूसरे के विरुद्ध अभी तक कोई अभियोग प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी इन्होंने शाम 6:30 बजे सड़क से एक नाली बंदूक छीना है। शहर में बने शौचालयों की हालत बद से बदतर है। पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को इससे काफी समस्या होती है। धर्म और आस्था की नगरी काशी, जहां देश विदेश के लाखों पर्यटकों का आना जाना होता है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व ही पूरे बनारस में स्वच्छता पखवाड़ा जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ सारे विभाग के लोगों ने मनाया और सभी लोगों ने रोड की सफाई भी की। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि काशी में लाखों लोग देश विदेश से गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के अलावा तमाम ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन के अलावा सारनाथ और ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहरों को देखने भी आते हैं। काशी सिर्फ एक शहर ही नहीं, काशी धर्म और संस्कृति की राजधानी भी है। इसी कड़ी में आज लोगों की राय जानने की कोशिश हुई, जिसमें लोगों ने बताया कि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तब तब रोड डिवाइडर को बनाया और रंगाई पुताई की जाती है। इसके बाद जनता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रोड फिर 1 महीने में टूट जाती है और सीवर तो हमेशा खराब रहता है। यहाँ के शौचालयों की हालत बद से बदतर है। इसी कड़ी में शिवाला के इरशाद आलम ने कहा कि हर जगह इतनी दुर्व्यवस्था है कि जनता को काफी परेशानी होती है। जब से नगर निगम ने कई जगह अपना बोर्ड लगाया है, वहां और भी दुर्व्यवस्था फैल गई है। हर जगह महिलाओं के लिए शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके दरवाजे ही गायब हैं। ऐसे में काशी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी काफी समस्या होती है। शौचालय में जा रहे हैं, इनकी बहुत खराब है, क्या कहना है? शौचालय ही का नहीं, स्थिति खराब है। यहाँ की हर गलियों का भी स्थिति खराब है। जहाँ चाहे वहाँ कूड़ा फेंका हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। जब बनारस में कोई वीआईपी आएगा तो वो सफाइया होना चालू होगा, फिर उसके बाद 2 दिन तक उसे कूड़ा पड़ा रहेगा उनके जाने के बाद।
और शौचालय पेशाब घर का तो ये हाल है कि जब कोई आएगा यहाँ पे वीआईपी लोग तो शौचालय में गोसिंग पाउडर डालकर सब करके सफाइया करेंगे, उसके बाद वो भुला जाएंगे। अभी स्थिति देखने में बड़ी दयनीय लग रही है, उसको क्या करें? उसका यही कहना है कि हमारा तो कि सरकार से इस पर ध्यान दे, कम से कम यहाँ के लोग अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। स्वच्छ अभियान तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी उसके साथ साथ आदमी का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहाँ के प्रशासन से हमारा यही निवेदन है। बनारस सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, यहाँ बाहर के लोग बहुत आते हैं, बाहर से बहुत पर्यटक आते हैं, तो अपने दिल में दिमाग में यही छवि बना के ले जा रहा है। पर्यटन तो ये हो ही गया, यहाँ पे हर दिन लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी तो यही छवि देखते हैं। वो तो मेन रोड से गुजरते हैं, उनको नहीं मालूम। बाकी जब वो जाते हैं पेशाब घर में तो वहाँ देखते हैं कि वो गंदगी तो वहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ पे अपना पेशाब करने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं कि हमको कहीं भी अच्छा मिले तो हम वहाँ पर करें। न लाइटिंग की यहाँ व्यवस्था है, सरकारी लाइट का भी वही है कि कभी जलेगा कभी बूता रहेगा। भाई साहब बाथरूम तो बनारस का देखने लायक नहीं है। जितने भी बनारस के बाथरूम है, चाहे वो कहीं का ले लीजिए आप, पूरे सिटी में जहाँ भी बाथरूम बना हुआ है, इतनी दुर्व्यवस्था है, इतनी दुर्व्यवस्था है कि आदमी वहाँ खड़े होकर पेशाब कर नहीं सकता है। और कर लिया तो उसको बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। न साफ है न सफाई है। या जब से नगर निगम का बोर्ड लगा है तब से तो और भ्रष्ट हो गया, देखने लायक नहीं। और वहीं कूड़ा घर भी बगल में है, कूड़ा उसी उठकर उसी पेशाब खाने में जाता है, जिससे जाम हो जाता है, परेशानियां होती है लोगों को। अब महिला सब जो एक बनाए हैं उसमें, उसके दरवाजे गायब हैं, तोड़ दिए गए हैं। न साफ न सफाई न रखाव है, और इंसान करे क्या? सबसे बड़ी समस्या है, आदमी को बाथरूम लगता है, जाता है और देख कर भिन्ना कर बाहर आ जाता है। ये स्थिति है। ये इतनी बड़ी सिटी, धार्मिक सिटी है हमारी, और ये धर्म के नाम पर या लाइट लगा देने से, एलईडी से नहीं होगा। कम से कम स्वच्छता का तो एक ख्याल रखना चाहिए, ताकि स्वच्छ रहेगा। आदमी बाथरूम करने जाए, लेडीज हो जेंट्स हो, तो उसको साफ सुथरा बाथरूम मिला। की नगरी इतने पर्यटक आते हैं तो क्या असर पड़ता होगा बनारस? इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जितने पर्यटन हैं जिनके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है, वो लोग खुद कहते हैं कि अरे ये कैसा पेशाब खाना है, कैसा ये स्वच्छ अभियान चल रहा है। ये बंटा बैठा दिए हैं बाथरूम में, आदमी बाथरूम करे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। बाथरूम की सफाई नहीं, बाथरूम का रख रखाव नहीं, उस पर टंकी नहीं है कि जिससे पानी फ्लोर करके साफ होता रहे। किसी तरीके का कोई गतिविधि नहीं है, ना उसको किसी नल से जोड़ा गया है कि आदमी बाथरूम किया तो पानी बह रहा है, साफ होता जा रहा है। और यहाँ ये भजनी तुलसी घाट द्वार है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे एक ये बाथरूम बना है और महिला का शौचालय है, जो कि 10-15 साल पहले तो ठीक था, लेकिन जब से यहाँ नगर निगम का बोर्ड लगा है, ये सब लगा है, उसके बाद से यहाँ सफाई की व्यवस्था, इतनी गंदगी है कि पेशाब करना मुश्किल है खड़ा होकर के, पूरा भरा रहता है। और यहाँ भजनी क्षेत्र में 3-4 हैं, एक मुच्छू भवन के पास है, 80 है, यहाँ है, टॉयलेट नहीं है। अब यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, लेकिन सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, सब यहाँ ऐसे ही सब गंदगी पड़ा है। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है या शिकायत किया गया है? नहीं, शिकायत तो अभी हम लोगों ने पहले भी किया गया था, लेकिन आते हैं हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही दशा है। यहाँ परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं है। सुपरवाइजर से कोई बात नहीं है? आप हुआ था तो आते थे, भाई बोला जाए तो आके कर दे, उसके बाद फिर गायब, ऐसा ही पड़ा रहता है। देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में आयोजित एस्थेटिक एशिया कॉन्फ्रेंस में चिकित्सकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सुंदरता की चाहत में युवतियां अपनी त्वचा खराब कर रही हैं। कई क्रीम और लोशन में स्टेरॉइड की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इससे त्वचा कमजोर होने लगती है और उन्हें बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बातें केजीएमयू के त्वचा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर स्वास्तिक सुवीरिया ने कही। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में आयोजित एस्थेटिक एशिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है।
पश्चिम बंगाल से आए प्रोफेसर आर.एन. दत्ता ने कहा कि सुंदरता बढ़ाने के लिए हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक भी है। इसके साथ ही कई बीमारियों से त्वचा को बचाता है। डॉक्टर मानस पुहान, डॉक्टर इरेन मैथ्यू, डॉक्टर अदिति स्नेहिल, डॉक्टर सी.आर. श्रीनिवास, डॉक्टर अर्पिता सहित अन्य ने व्याख्यान दिया। इस मौके पर एस.के. सिंह, डॉक्टर मृदुला पात्रा, डॉक्टर मुनीश पॉल आदि लोग मौजूद रहे। ये स्किन का है। स्किन का मतलब है हम लोग जो करते हैं एस्थेटिक्स, इसका नाम है एस्थेटिका एशिया। एस्थेटिक्स मतलब चेहरा अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कोई भद्दा दागी उगी कहीं है उसको ठीक करने के लिए, कोई स्कार हो, तो ऊंचा कुछ सामान मैंने फूल गया, कहीं फूला मतलब ट्यूमर जैसे कुछ हो जो कैंसर में हो। कैंसर हम लोग डील नहीं करते यूजुअली, तो ये सब का हम लोग करीब ठीक करते हैं। इसको एस्थेटिक्स बोलता है, एस्थेटिक्स डर्मेटोलॉजी। उसी पर हम लोग काम करते हैं ज़्यादा। डर्मेटोलॉजी रहता है कुछ जैसे सफ़ेद दाग, मुहासा, ये सब का जो स्कार हो जाता है, ये सब इलाज हम लोग करते हैं और बहुत बढ़िया तरह से। किसी का ये झूल गया तो उसको उठाने का तरीका अभी हुआ तो पहले महाराष्ट्र से एक डॉक्टर आए थे, वो बोले तो ऐसा हर चीज़ का हम लोग करते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस का देखिएगा मोटो है टुगेदर वी लर्न। टुगेदर वी लर्न मतलब एक साथ हम लोग सीखते हैं। जिसका तजुर्बा जिसमें ज़्यादा है वो उसको बोलता है, अब दूसरा जो है एक से बढ़कर एक है, कोई तो अलग अलग स्पेशलिटी में उसका जानकारी ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। क्या होता है तो वो भी सीखा इधर से, और वो जब आके स्टेज पे बोलते हैं तो दूसरा आदमी भी सीखता। फिर इंटरेक्शन होता है, हम लोग बात करते हैं आपस में, जो ये क्या हुआ, ये कैसे किए हैं, इसमें क्या पावर डाले हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे सब उभर आता है, कैसे इलाज किया जाए, उसे सब कोई सीखता है, एवरीबॉडी। उसीलिए हम लोग लिखते हैं टुगेदर वी लर्न। अभी किस प्रांत से कितने लोग करीब आपके पास आए? हम तो सोचते हैं 150 से ज़्यादा। तो कितना होगा, 150 हो गया ना? हाँ, 150 से ज़्यादा ऑटोमेटिक अभी तक हो गया। कहाँ से? होल इंडिया से, हम 2 बार बोल चुके, होल इंडिया से आया है, बांग्लादेश और नेपाल से आया है और बेल्जियम से भी आया है। और अगर सबका डेलीगेट्स अलग अलग डेलीगेट लें, दो जो नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, वैसा लीजिएगा और को चेयरपर्सन लीजिएगा तो 250 क्रॉस कर दिया। जनता के बीच लाना हो, जनता को जागरूक करना हो, जैसे 70% जनता जो है गांव में निवास करती है, तो क्या करते हैं इसके लिए? हम जो पेपर यूजुअली बोलते हैं उसका नाम है इंडिजिनस डर्मेटोलॉजी। हमारा घर में जो चीज़ है, जैसे हल्दी हुआ, आपका लौंग हुआ, इलायची हुआ, मीठा सोडा, आज हल्दी और मीठा सोडा पर बोले हैं, ये सब हमारे घर में है। उससे क्या क्या काम होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है, हम लोग क्या उसको किससे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में। ये जनता आपसे कैसे जुड़ सकती है? जनता जुड़ सकती है तो हमारा पास तो चेम्बर में आना पड़ेगा। मेरा तो आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम। अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह आप लोग चलाते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं, मगर आप अपना अंदर वो क्या होता है, जो हम लोग आपस में जो बोलते हैं उन लोग जाके फिर पेशेंट लोग को बोलता है। जैसे मैं आज जो बोला, ये सब आप डालिए आपका प्रिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से जो सीख के जाता जनता ही फ़ायदा मिलता, जनता को ही फ़ायदा मिलता, क्योंकि ये सीख के तो उसको काम में लगाता ना, उसको तो यूज़ करता। यहाँ जो बोला जाता है, कोई चीज़ उसे लग रहा है जो इससे ये वाला बेहतर होगा, तो उसको वो काम में लगाएगा यहाँ सीख के जाने से, तो जनता को ही काम होगा। हम लोग तो माध्यम है जो जनता का सेवा करने के लिए, तो यहाँ से सीख के और बढ़िया तरीके से सेवा कर सकता है। यही बात है। एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ हुआ तो पहले दवा खरीद लेते दुकानदार से, दुकानदार अपना सेल के लिए दवा दिया, और नहीं तो कोई हार्ट का डॉक्टर के पास स्किन दिखाने गया, स्किन डॉक्टर के पास हार्ट दिखाने गया। कभी कभी डॉक्टर देख भी लेते मजबूरन, मगर ऐसा नहीं करना है। आपको स्किन का कुछ हुआ तो स्किन का डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, कैसे समझ में आएगा कौन स्किन का डॉक्टर नहीं है? तो वहाँ MD ब्रैकेट में डर्मेटोलॉजी लिखा रहता, तो वैसा जो क्या बोलेंगे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जिसका सिर्फ चर्म रोग पर ही तजुर्बा है, उसको दिखाए। उसको दिखाने से क्या फालतू का खर्चा नहीं होगा, डायग्नोसिस बढ़िया होगा और इलाज भी बढ़िया होगा। तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम खर्चा कर रहे हैं, उससे हमको कितना फ़ायदा मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कटिंग मेमोरियल और नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत।
काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की वार्षिक रुद्राक्ष महाअन्नकूट की सजी अलौकिक झांकी। वाराणसी आयुक्त मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। और केयर एंड करियर स्कूल की मंडवाडी शाखा का हर्षोल्लास के साथ मना वार्षिकोत्सव। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।